हैप्पी दिवाली। आज है दीपावली और मैं चाहती थी कि आज के दिन मैं एन्जॉय तो करूँ ही दीपावली को, पर मैं पढ़ाई भी साथ में करूँ। मेरी रूटीन जो है वो ख़राब ना हो, एटलीस्ट जितनी भी पढ़ाई हो सकती है मेरे से आज, मैं उतनी कर लूँ। सुबह सबसे पहले मैं उठ के फ्रेशन अप होके अपनी पढ़ाई वाली जगह पे बैठ गई। ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर मैं आज लेट करती और मेरा स्टडी का फ्लो टूटता तो ये 2-3 दिन लगते मुझे सेम टाइम टेबल, सेम रूटीन और सेम फ्लो को लाने में। और यहाँ पे मैं लक्ष्मीकांत कर रही हूँ। ऑलरेडी मेरी जो टारगेट है वो पता नहीं क्यों पर मुझे कंप्लीट होते नहीं दिख रही है पिछले 2 महीने से। थोड़ी देर के लिए हम बाहर गए थे और चने खाए। घर आने के बाद मैं यहाँ पे पढ़ाई करने बैठ गई और मुझे एक्चुअली मेरे लिए बुक पढ़ना थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होता है। शायद ये आपके साथ भी होता होगा। मुझे ये लगता है कि मैं वीडियो जल्दी देख लेती हूँ और समझ भी जाती हूँ। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होता है वीडियो को फ़ास्ट फॉरवर्ड मोड में देखने का और बुक पढ़ना है तो आप ऑब्वियसली अपने फ़्लो में और अपनी स्पीड में ही पढ़ोगे। माइट बी ये आपके साथ भी होता हो। अगर आप एक अच्छे बुक रीडर हो तो ऑफ़ कोर्स ये आपकी बातें यहाँ पे नहीं हो रही हैं। यहाँ मैं ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैंने अपने पार्सल को अनबॉक्स करा और यहाँ पे मैंने बुक्स मँगवाई थी। एक जो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि दीदी आपका ऑप्शनल क्या है? तो मेरा ऑप्शनल पीएसआईआर है और यहाँ पे मैंने उसी के नोट्स मँगवाए थे। मुझे ऐसा लगा ये नोट्स देखने के बाद कि जो बुक स्टोर वाले हैं उन्होंने पेमेंट तो पूरे अच्छे से ले ली हमसे, पर उन्होंने बुक की जो साइड में जो सेलो टेप होता है वो तक नहीं चिपकाया, ना ही उन्होंने बुक में स्टेपल अच्छे से करी थी। पर हाँ, मैं सारे बुक्स को चेक कर रही थी कि उसकी प्रिंटिंग तो अच्छी है, ताकि देखो छोटी-मोटी चीज़ें इग्नोर की जा सकती है, जैसे कि अगर सेलो टेप नहीं चिपकाया है तो हम उसे लगा सकते हैं, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ कि प्रिंटिंग अच्छी हो। तो मैं वही चेक कर रही थी और वो फाइनली अच्छी थी। बुक्स अनबॉक्स करने के बाद मैं यहाँ पे पढ़ने बैठ गई थी फिर से जो मेरे चैप्टर थे वो कंप्लीट करने। और प्लीज़ आप मेरे बैकग्राउंड जो बहुत मेसी हो रखा है अभी उसको इग्नोर करना। बीच-बीच में जो मुझे जिस वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता हो उसे मैं सर्च कर लेती हूँ इंस्टेंटली फ़ोन पे ही। यहाँ पे बीच में मेरी दादी माँ की कॉल आ चुकी थी तो मैं उनसे बातें कर रही थी। हाँ, मैंने मॉस्क्विटो नेट को भी ठीक से लगा लिया। मेरी ये कॉन्वर्सेशन मेरी दादी माँ के साथ मैं बता दूँ 20 से 25 मिनट चली जो कि बहुत अच्छी थी। मुझे जब से मेरे नोट्स आए थे तब से मेरे को पढ़ने का था एक्साइटमेंट कि भाई मुझे पढ़ना है, पर मैंने सोचा कि पहले लक्ष्मीकांत की चैप्टर कंप्लीट कर लूँ फिर पढ़ती हूँ एंड अब मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी इसे। और आज दिवाली था तो हमें रंगोली तो बनाना ही था तो मैंने आज फुटप्रिंट्स बनाए लक्ष्मी माँ के। हैप्पी दिवाली। यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी पर आज मेरे पेरेंट्स की फास्टिंग थी, मतलब वो पूजा के बाद ही कुछ खाते हैं। तो मैंने सोचा था कि उनके लिए मैं ब्रेड पकौड़ा बना दूँ शाम में एटलीस्ट। उसके बाद तो मतलब खाना-वाना तो बन ही जाता है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी और मैं बता दूँ कि मेरे लिए बहुत टफ़ हो रहा था ऐसे तैयार होके खाना बनाना। क्योंकि मैं तैयार होके सीधा किचन में आ गई थी तो मैं यहाँ पे पोज़ भी देने लगी। इससे पहले मैंने कोई भी पिक्स क्लिक नहीं करवाए थे। और जब आप भी तैयार होते होगे तो थोड़ी एक्साइटमेंट मतलब ये लड़कियों में होती है। आप समझ जाओ मैं कहना क्या चाह रही हूँ बस। काफ़ी टाइम के बाद ब्रेड पकौड़े बना रही थी तो मुझे थोड़ा-सा वो भी था, नर्वसनेस भी था मेरे अंदर कि पता नहीं अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा। एंड ये ऐसा कुछ दिखता है मेरा ब्रेड पकौड़ा। आसमान कुछ ऐसा दिख रहा था आज। हर किसी ने कोशिश करा था कि वो अपने घर को बहुत बेहतरीन तरीके से सजाएँ और मेरे नेबर्स ने जो सजाया है वो देख लो आप। वैसे मेरे घर पे तो कोई लाइट्स नहीं लगी थी तो हम दिए ही जला रहे थे। पर हाँ, और यहाँ पे मैं साड़ी चेंज करके आ चुकी हूँ। साड़ी में मैं उतनी कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती दिए जलाने के साथ-साथ। इसकी वजह से मैंने चेंज करके यहाँ पे अच्छे से दिए जलाए और यहाँ मैंने कुछ पिक्चर्स भी क्लिक करवाए जो ये देखो। और ऐसी रही कुछ हमारी दिवाली। आपकी दिवाली कैसी रही ज़रूर बताना।